अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर टॉपिक और आज का जो टॉपिक है वो है लाइट। और लाइट के टॉपिक में हमारे पास कुछ फिनोमेनाज हैं जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आता है लेंसेज जो हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले इन सारे फिनोमेनाज की स्टडी करेंगे इस पूरे लाइट के टॉपिक के अंदर और आगे मूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है ये जानना कि लाइट एक्चुअल में है क्या। तो अगर मैं कहूँ लाइट क्या है, तो लाइट इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सही है। और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, खैर उनकी स्पीड क्या होती है वी ऑलरेडी नो दैट इट्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के टॉपिक में ज़्यादा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी सिर्फ हमें ये जानना है क्योंकि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है और ट्रांसवर्स वेव्स के इस मतलब लाइट के ऊपर जो हम फिनोमिना इसके डिस्कशन के ऊपर बात करेंगे, उनमें सबसे पहला फिनोमिना जो है वो है रिफ्लेक्शन। सो गाइस, रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो डेफिनेशंस बिल्कुल सामने आप लोगों के। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव आस्क्ड मी कि सर कैन यू प्रोवाइड अस विद योर नोट्स। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, यूट्यूब पे जितनी भी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ मैं अपने नोट्स से ही करवा रहा हूँ। तो आप लोग अपने नोट्स खुद भी बना सकते हैं बाय जस्ट पॉजिंग द वीडियो और फिर चीज़ें कॉपी करके। लेकिन इन केस पीपल हु आर लिविंग इन कराची वो चाहते हैं कि नहीं, हम लोगों को हार्ड कॉपी चाहिए बिकॉज आई हैव बिन गिविंग द हार्ड कॉपीज़ ऑफ माई नोट्स फॉर द पास्ट 2 years। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली एंड आई विल अरेंज द हार्ड कॉपीज़ फॉर यू गाइस। सो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगेन किसी के पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो थोड़ा उदास हो जाए कि नहीं मिल सकते नोट्स। गाइस, नोट्स की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ अपने नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ मैं। तो तुम लोग जितने भी नोट्स बना सकते हो अपने, वो इनको देख के बना सकते हो, ठीक है? ओके, नाउ बैक टू द टॉपिक। So, reflection of light is the abrupt change in the direction of propagation of light that strikes the boundary between different media। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है क्या। इमेजिन कि मेरे पास एक रे बॉक्स है। रे बॉक्स, अभी के लिए बस ये चीज़ जान ले कि रे बॉक्स एक ऐसी चीज़ होती है जो एक बीम ऑफ लाइट फेंकती है। सही है, बीम ऑफ लाइट फेंकती है। तो लेट्स से कि इस रे बॉक्स से एक बीम ऑफ लाइट निकली। सही है, वो बिल्कुल स्ट्रेट एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके इस बाउंड्री पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है? तो आप लोगों के सामने ये एक बाउंड्री है, जो ब्लैक लाइन है आप लोगों की, ये एक बाउंड्री है। बाउंड्री का मतलब है कोई भी सरफेस हो सकती है जिससे ये टकराएगी आके, ठीक है? तो ये कहलाएगी हमारी बाउंड्री। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब ये बाउंड्री को स्ट्राइक करेगी, इस रे का नाम होगा इंसिडेंट रे, बिकॉज इट्स बीन इंसिडेंट ऑन समथिंग, या यू कैन कॉल द बाउंड्री या वॉल कह सकते हैं। किसी भी चीज़ पे जब आके वो गिरेगी तो वो एक इंसिडेंट रे होगी। अच्छा, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी आप बाउंड्री देखें, सबसे पहली चीज़ जो सबको करनी है, एंड आई मीन इट, वो है कि आप एक डॉटेड लाइन बनाएंगे बिल्कुल 90 डिग्री पे, बिल्कुल 90 डिग्री पे बाउंड्री के साथ। और इस डॉटेड लाइन को हम नाम दे देंगे नॉर्मल। सही है, बेसिकली नॉर्मल इज़ दी डॉटेड लाइन जो 90 डिग्री पे आप लोगों को दिखेगी, ठीक है? और आप लोगों को लाजमी बनानी है फॉर रे डायग्राम्स। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब मोमेंटेरली होगा क्या कि जैसे ही आपने ये 90 डिग्री की डॉटेड लाइन बनाई, तो उसके बाद आप लोगों को दूसरे जो काम करना है वो ये है कि इस डॉटेड लाइन के साथ ये जो एंगल आप बना रहे होंगे इंसिडेंट रे का, उसको आप मार्क करेंगे आई से। यानी ये एंगल है, सही है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी ये वो एंगल है जो बिल्कुल बाउंड्री को जब टच करेगा तो इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बता दूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि याद रखना है गाइस, याद रखना है, फिर से एम्फसाइज कर रहा हूँ कि ये जो आई है ये हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है। कभी भी इसको इंसिडेंट रे और बाउंड्री के बीच में मत बना दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अगेन, इस चीज़ को माइंड में रखना है क्योंकि अगर पेपर में ये चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और अगर ये पूछ ली गई तो इसमें ही सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़,
अब हमने क्या किया, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से, सही है, अगेन यहाँ से हमने एक लाइन स्टार्ट करी और उसको ऐसे प्लॉट कर दिया। अब सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये होना चाहिए, सर इसको आपने कितने डिग्रीज पे प्लॉट किया। अब प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर हम लोग बात करते हैं, सही है, कि ये जो रिफ्लेक्शन है या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है, इसको मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकता हूँ। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बिल्कुल इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। यानी ये जो रे टकरा के वापस आई है, इस रे का नाम होगा रिफ्लेक्टेड रे, और इस रे का जो एंगल हम नॉर्मल के साथ बनाएंगे वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये दोनों एंगल्स सेम होंगे, ये लाजमी आप सब लोगों को याद रखना है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को याद रखनी है वो है कि इस लॉ में आप लोगों से पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, अगर डिस्क्राइब करने को आ गया, लेट्स से व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिखनी है वो है कि आई और आर बराबर है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है। ये पहला लॉ है, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है, आफ्टर मेकिंग दिस इंटायर डायग्राम आप लोग एक चीज़ नोट करिएगा, पूरी की पूरी लाइंस एक सिंगल प्लेन में लाई करती हैं, यानी इंसिडेंट भी, रिफ्लेक्टेड भी और नॉर्मल भी। प्लेन को आप ऐसे इमेजिन करें, एक सरफेस है, सही है, 3D, उसके ऊपर आप ऐसे लाइट फेंक रहे हैं और ऐसे जा रही है और सारे एक ही सिंगल प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब बात सारी ये कि ये जो मैंने बात आप लोगों को बताई है ये आपका बन जाएगा सेकंड पॉइंट ऑफ द लॉ, ठीक है। तो एंगल ऑफ यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो हो गए, आई इक्वल्स टू आर, और दूसरा क्या हो गया कि ये तीनों जो रेज हैं, एक इंसिडेंट, इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, ये सारे एक ही प्लेन में लाई करती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल इंट्रोडक्शन टू रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन की कुछ डेफिनेशंस मैंने यहाँ लिख दी हैं, ये आप लोग अपने पास कॉपी कर सकते हैं। तो अगर मैं इनको गो थ्रू करता हूँ तो आप लोग इसको इस तरीके से रीड कर सकते हैं कि रे ऑफ लाइट क्या होती है, इज लाइट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट सोर्स नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉन्ग एंड स्ट्रेट एरो ऑन डायग्राम्स, ठीक है। इंसिडेंट रे क्या होती है, इज द स्ट्राइकिंग रे, बेसिकली जो सरफेस को स्ट्राइक करेगी वो आपकी इंसिडेंट रे होगी। रिफ्लेक्टेड क्या होती है, जो सरफेस से रिफ्लेक्ट कर जाती है। नॉर्मल क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन जो हमेशा परपेंडिकुलर होती है बाउंड्री या सरफेस से, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये वो एंगल होता है जो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल रे। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, बट यू गाइस कैन राइट इट डाउन इन योर नोट्स, और फिर आप हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैं बता चुका हूँ, या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बता चुका हूँ। फर्स्ट लॉ आई इज़ इक्वल टू आर, सेकेंड लॉ इज़ के मतलब सॉरी इन्होंने पहला वाला जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है वो सारे सेम प्लेन वाला है, सो सेम प्लेन में सारी रेज लाई करेंगी, और दूसरा वाला है आई इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब लोग कंफ्यूज होते हैं इस बात पे। रेगुलर में तो खैर नहीं होते, रेगुलर तो बहुत इजी सा है कि स्मूथ सरफेस पे जब भी लाइट रे गिरेगी तो वो रिफ्लेक्ट उसी एंगल पे होगी जिस पे होनी चाहिए, यानी आई आर आई आर आई एन आर, तो ये तीनों रेस का जो आई और आर है वो इक्वल होगा। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मसला डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आता है, लोग समझते हैं कि यार क्योंकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कहीं आई और आर अब बराबर नहीं होंगे। गाइस, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का हरगिज़ मतलब नहीं है कि रेस का आई और आर बराबर नहीं होगा। रिफ्लेक्शन जहाँ जहाँ लिखा होगा ना वहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई हो रहे होंगे, ये आपका दूसरा की पॉइंट है। यानी अभी पूरी वीडियो में मैंने एक की पॉइंट बता दिया था शुरू में आई और आर के बारे में, दूसरा की पॉइंट ये वाला मैंने बताया। याद रखें कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हमेशा सरफेस रफ होता है तो वो आड़ी तिरछी यानी टेढ़ी मेढ़ी आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शंस करता है। तो आई और आर, आई और आर, आई और आर, हमेशा हर रे के आई और आर बराबर ही रहेंगे जितने भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन का लॉ ही यही है, ठीक है। एक वर्ड एग्जाम्पल करते हैं, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सब लोग अपनी इस वीडियो को पॉज करें 2 मिनट के लिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेट्स सी कि कौन सॉल्व करता है। ओके,
तो आई होप आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में आप लोगों को रे ऑफ लाइट बनानी है। रे ऑफ लाइट बहुत आसानी से बन जाएगी। और वो कैसे बनानी है, सबसे पहले लाइक आई सेड बाउंड्री मार्क करें। इस बार वर्टिकल बाउंड्री है तो मैं वी लिख देता हूँ ऐसे ही, वरना पहले हॉरिजॉन्टल बाउंड्री थी, ठीक है। अभी वर्टिकल बाउंड्री है। वर्टिकल बाउंड्री पे सबसे पहला स्टेप क्या था कि हम नॉर्मल बनाएंगे, सही है। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे बनेगी, तो हम लोग 90 डिग्री पे एक नॉर्मल प्लॉट कर देते हैं। ये आपकी बन गई नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद एंगल मार्क करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस डेफिनेटली ये वाला एंगल होगा। उसकी वजह क्या है कि नॉर्मल और आई के बीच में बनता है, ये इंसिडेंट रे के बीच में बनता है। सेकंड थिंग, अब हमें यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि आई है क्या। आई यहाँ पे बेसिकली 90 माइनस 40 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री का है, उसमें से ये वाला पोर्शन 40 है, तो 90 माइनस 40 विल यील्ड 50। तो आई हमारा हो गया 50 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको हमें कितने एंगल पे बनाना है, सही है। तो हम उसको भी यानी रिफ्लेक्टेड रे को बनाएंगे बेसिकली 50 डिग्री के ऊपर। तो ये हमारा 50 डिग्री का एंगल हो गया। ये हमारा पहला पार्ट था जो हम लोगों ने क्वेश्चन का कर लिया। अब आते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पार्ट के ऊपर, जो है क्वेश्चन नंबर या पार्ट बी, बेसिकली क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ, सॉरी। सो अब आते हैं बाउंड्रीज को मार्क करना। पहला स्टेप, दोनों बाउंड्रीज मार्क हो गई। पहली वाली बाउंड्री पे हम बनाएंगे नॉर्मल। बना दिया भाई नॉर्मल पहली वाली बाउंड्री पे, सही है। अगेन हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि हम लोग यहाँ पे एंगल पता करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। अगेन 90 माइनस 50 यहाँ पे यील्ड करेगा 40। क्यों? क्योंकि ये है 90 डिग्री नॉर्मल और बाउंड्री के बीच में। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब हमारे पास जब आई की वैल्यू आ गई तो अगेन हमें जो नई रे बनानी है वो भी उतनी ही एंगल पे बननी चाहिए, यानी ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे होनी चाहिए, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा वो अगेन बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी 40 डिग्री होगा। ये एक और चीज़ हो गई। लेकिन अब यहाँ पे मुश्किल पॉइंट ये है कि ये यहाँ पे भी आके इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पर, यानी ये टकरा के एक नई इंसिडेंट रे बन रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे भी हम एक नॉर्मल बनाएंगे, सही है। और इस एंगल को कैलकुलेट करेंगे जो हमारा नया इंसिडेंट एंगल होगा, ठीक है। तो बाय मैथ्स ये बहुत सिंपल है। अगर ये हमारा R40 था तो ये भी 40 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे अगेन 50 हो जाएगा। अगर सिंपल मैथमेटिक्स लगाएं, ऑल्टरनेट एंगल्स की हम थ्योरी यहाँ पे लगाते हैं तो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इस लाइन को उतने ही एंगल पे प्लॉट करना है, सही है। ये ऐसे प्लॉट हो जाएगा और इसको मार्क कर देंगे R, लेट्स से R प्राइम एंड I प्राइम। तो I प्राइम तो हो गया 50 और R प्राइम भी हो गया 50। आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी था। लेकिन गाइज रिफ्लेक्शन बहुत मैटर करता है। एंगल्स को लाजमी देखना है यहाँ पे, क्योंकि इसमें सिंपल मैथ्स लग रही होती है और किसी ने अगर मैथ्स में ब्लंडर कर दिया यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो खैर आई होप तुम सब लोगों को ये समझ में बात आ गई होगी।